कार प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा रुचिरा पाठ नंबर 4 का अभ्यास। पाठ का नाम है विद्यालय और अभी हम कर रहे हैं अभ्यास कार्य। पहला जो प्रश्न है वो करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। इसमें है उच्चारण कुरुत। सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें उच्चारण करना है कि क्या लिखा हुआ है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। ये 3 विभक्ति अहम की आई हुई है, म की। फिर त्वम युवाम यूयम शब्द रूप है ये। तवाम युवाम युष्मान, तव युवयोः युष्माकम। तो जो ये है प्रथमा विभक्ति। मैं, हम दो, हम सब, मुझको, हम दोनों को, हम सब को। ये षष्ठी विभक्ति है। मेरा, हम दोनों का, हम सब का। इसी तरह से ये तुम, तुम दो, तुम सब, या आप दो, आप सब। तवाम युवाम युष्मान, तुम दो, तुम दो, तुम सब। आप दो, आप सब। और ये षष्ठी विभक्ति है जिसका मतलब है तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सब का। ठीक है। अब निर्देशानुसार परिवर्तन कुरुत। हमें जैसा बताया हुआ है उसी के अनुरूप कुछ बदलाव करने हैं। यथा जैसे कि अहम पठामी, बहुवचन करना है तो अहम का होगा वयम, और उसी हिसाब से क्रिया भी लग गई। क्रिया लगी पठामह मह, और अगर द्विवचन करते तो पठावह हो जाता। अब जैसे ये बहुवचन, इसको भी बहुवचन करना है। अहम का वयम हो जाएगा, नृत्यामी का हो जाएगा नृत्यामह। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाना मत भूलिएगा। तवम पठसी, बहुवचन करना है। तवम युवाम युयम, तो युयम होगा, और पठसी का थ लग जाएगा, सी हट जाएगा, पठथ। अब ये द्विवचन है। द्विवचन में तवम युवाम होता है। युवाम तुम दोनों, क्रीडथः खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो। ये है मैं पढ़ता हूँ, हम सब पढ़ते हैं। मैं नाचता हूँ, हम सब नाचते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब युवाम क्रीडथः द्विवचन है ये, इसे एक वचन में बदलना है तो त्वम और सी वाला लगेगा। युवाम का हो जाएगा त्वम, और क्रीडथः का हो जाएगा सी लग जाएगा, क्रीडसी। तुम खेलते हो। ठीक है। अब आगे आवाम गच्छावः, अहम आवाम वयम, हम दोनों जाते हैं। बहुवचन करना है तो ये वाला लगेगा जो वयम का किया था हमने। वयम नृत्यामह किया था, तो वैसे ही द्विवचन इसका क्या करना, बहुवचन करना, तो वयम हो जाएगा। आवाम का क्या हो गया, वयम, और मह लगेगा वह की बजाय, गच्छा मह। ठीक है ना। अब अगर इसको समझा जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। त्वम युवाम यूयम, तुम दो, तुम सब। इसके हिसाब से क्रिया में लगेगा सी, इसमें लगेगा थह क्रिया में लास्ट में, और इसमें लगेगा थ। इसी प्रकार से अहम आवाम वयम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसमें लगेगा लास्ट में आमी, इसमें आ वह, और इसमें आमह। अगर पठ है तो पठामी पठावह पठामह, गच्छ है तो गच्छामी गच्छावह गच्छामह, चल है तो चलामी चलावह चलामह। समझ में आ गया ना आपको? अति उत्तम।
अब आगे, अस्माकं पुस्तकानि, हम सबकी पुस्तकें। एक वचन करना है तो अस्माकं के अंदर मम आ जाएगा, एक वचन। द्विवचन होता तो आव्यूह, मम। मम मेरी एक पुस्तक करेंगे, पुस्तकानि पुस्तक, मम पुस्तकम मेरी पुस्तक, तव गृहम तुम्हारा घर, तव। इसे करना है द्विवचन में तो युवयोः हो जाएगा, युवयोः गृहम। तो क्या हो जाएगा, दो के घर है तो गृहे, तुम दोनों के घर। अगर एक ही घर है तो युवयोः गृहम रहेगा, फिर दोनों का एक ही घर है तो, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग घर है तो ये, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, युवयोः गृहम, ठीक है ना। और अगर मेरी पुस्तकें हैं अनेक है तो पुस्तकानि आएगा पुस्तकम की बजाय। क्लियर हो गया आपको, शाबाश, वेरी गुड। देखिए आदत बनी हुई है, मैं संस्कृत की पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन इतनी अच्छे से नहीं कि भाई पूर्णतः मैं आपसे हिंदी में ही वार्ता करूँगा। बीच बीच में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग भी मैं कर सकता हूँ ओके, सॉरी अगर मैं करता हूँ तो समझ में आ गया होगा आपको। मातृभाषा जय हिंदी, जय संस्कृत। अब आगे, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों में भरो, पूरी करो रिक्त स्थानों को। पठामी आ गया, आमी, तो इसमें क्या लगेगा, अहम। वयम कब लगता, जब यहाँ पर पठामह होता तो अहम लगेगा, वो आप फील कर लीजिएगा। डैश गच्छतः, अब थह लग गया तो मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, थह ये है तो युवाम आएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ युवाम। एतत् डैश पुस्तकम, एक पुस्तक है तो मेरी पुस्तक है तो मम आएगा। डैश क्रीडनकानि, बहुवचन है तो क्या आएगा इसमें, युष्मान तो आएगा नहीं, युष्माकम तुम्हारी, ठीक है ना। क्या आएगा, युष्माकम तुम्हारी, युष्मान नहीं आएगा। युष्मान का मतलब होता है तुम सबको, और युष्माकम होता है तुम सबकी। तो पुस्तक में का के की का इस्तेमाल होना है, तुम सबकी पुस्तकें, तुम सबको पुस्तकें नहीं, तो इसलिए युष्माकम, ठीक है। डैश छात्रे स्वः वयम आवाम, स्वः लग गया तो स्वः कब लगता है, तवम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो आवाम के अंदर लगेगा, देखिए आवाम, वह विसर्ग, वह विसर्ग, तो फिर आवाम। अब अगला, ऐसा डैश लेखनी, तुम्हारी लेखनी है, ये तो तुम्हारी लिखाई है, तुम्हारी, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो इसमें तब आएगा। तवाम का मतलब होता है तुमको, तुझको, तुमको, और ये है तुम्हारी, तो तुम्हारी मतलब कि षष्ठी विभक्ति जिसमें संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक होगा तो तब आएगा। ऐसा तव लेखनी, तव, ठीक है। अब आगे, क्रियापदे वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों का इस्तेमाल करके वाक्यों को पूरा करना है। पठसी पढ़ते हो, धावामः तुम सब दौड़ते हो, गच्छावः वह लग गया द्विवचन है, तुम दोनों जाते हो, क्रीडथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन है जिसका मतलब होगा
कि तुम दोनों खेलते हो। लिखामी एक वचन है, उत्तम पुरुष, तो अहम लिखामी होना चाहिए। पश्यथ बहुवचन है तो वयम। तो इनके लास्ट से ही पता लग रहा है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। तवम युवाम यूयम, तो यहाँ लगेगा सी वाला, यहाँ थह वाला और यहाँ थ वाला। अहम आवाम वयम, इसमें लगेगा आमी वाला, आमे वाली क्रिया, इसमें आवह वाली क्रिया और इसमें आमह वाली क्रिया। ठीक है, तवम है तो सी वाली क्रिया, पटसी भी हो सकता है और सी वाली कोई नहीं है तो यहाँ पे पटसी ही आएगा। आवाम आवह वाली, आवह वाली नहीं है ये री, और कोई नहीं है तो गच्छावह यहाँ आएगा। यूयम, यूयम थ बिना विसर्ग का थ, तो वो सिर्फ ये है और कोई नहीं है। अहम आमी वाला, आमी वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रहा एक ही है, ये लिखेंगे लिखामी। युवाम तवम युवाम युवाम थह वाला, ये सिर्फ ये है क्रीडथह। एक से ज़्यादा होते हैं तो कन्फ्यूजन होता, फिर हम इसको उसी हिसाब से लिखते हैं। अगला और लास्ट वयम, अहम आवाम वयम, हम सब आमह, तो वयम आमह वाला है ये धावामह। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम तवम पठसी आवाम गच्छावह यूयम पश्यत अहम लिखामी युवाम क्रीडथः वयम धावामः। तुम लिखते हो, अहम आवाम हम दोनों जाते हैं, तवम युवाम यूयम तुम सब देखते हो, अहम मैं लिखता हूँ, युवाम तुम दोनों खेलते हो, आप दोनों खेलते हो, अहम आवाम वयम प्लूरल है, हम सब दौड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अब इसमें हमें ये इस्तेमाल करना है तो मम आवयोह और स्त्री से ये और इस्तेमाल हुए हैं। तो पहले पहल तव, तव युवयोः युष्माकम, मम आवयोः अस्माकम, ये चीज़ है। मम मतलब मेरा, हम मम मतलब तेरा, तुम्हारा, यानी कि तुम दोनों का। और यहाँ पे तुम सबका, यहाँ पे मम मेरा, हम दोनों का, हम सब का। ठीक है, इसी हिसाब से अब हम इसको करेंगे। एतत् डैश गृहम, जैसे यहाँ पर है ऐसा मम पुस्तिका, तो एतत् नपुंसकलिंग के लिए है, तो क्या आएगा यहाँ पर, मम भी कर सकते हैं, तो एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं। एतत् मम गृहम, एतत् तव गृहम भी हो सकता है, ये तुम्हारा घर है। डैश मैत्री दृढ़ा, तो एक बार हम क्या करें, इसको मैचिंग कर लेते हैं। ठीक है, एतत् डैश गृहम, अब यह मेरा घर है, ये भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर पेंसिल से कर लेता हूँ इसको मैं। ये मम यहाँ पर भी फिट बैठ रहा है। डैश मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की या तुम दोनों की, हम दोनों की कर देते हैं, तो हम दोनों के लिए है आवयो, हम दोनों की मैत्री पक्की हो जाती है।
तो ख यहाँ पे लिख दिया। एषः डैश विद्यालयः, अब यह मेरा विद्यालय भी हो सकता है और यह हमारा विद्यालय भी हो सकता है। अस्माकम। एषा डैश अध्यापिका, अब यह हमारी अध्यापिका भी हो सकता है और यह हम सबकी विद्यालय तुम सबकी अध्यापिका भी हो सकती है। तुम सबकी नहीं होगा, हम सबकी ही हो सकता है। अगला है स्कूल में है तो फिर यही बात होगी। अगर सड़क पर या फिर मार्केट में मिल जाए तो हम युष्माकम कह सकते हैं। तो बड़ी बहन है वो अपने छोटे भाई से या उसको कह सकती है कि तुम्हारी अध्यापिका देखो। भारतम डैश देश है, हमारा देश है भारत। तो अड़ अस्माकम के लिए हम अड़ फाइनल कर देते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। एतानी डैश पुस्तकानी, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं, तुम सबकी। युष्माकम च मैंने इसमें ओके कर दिया। और अब रहती है युवयोहो, तुम दोनों की। ख आवयो में मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, तो आवयो ठीक है, तुम दोनों की अध्यापिका। तो ये मैं घ इसमें कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन रह गया? चो, च भी कर दिया, अड़ भी कर दिया, घ भी कर दिया, ग भी कर दिया, ख भी हो गया। एतत् डैश गृहम, क नहीं किया, तो यह तुम्हारा घर है। तो तब मैं यहाँ लगा देता हूँ क, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैंने फाइनल किया, इसको मैंने फाइनल कर दिया, ये फाइनल फाइनल, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। समझ करके कर सकते हैं आप एक एक करके, जिसमें ज़्यादा सूटेबल बैठे हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये वाली। एक वचन पदस्य बहुवचनम वचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन पद को बहुवचन में लिखना है और बहुवचन पद को का एक वचन पद बनाना है। क्लियर हुआ? ये इसका मतलब होता है का के की। एक वचन पद का बहुवचन पद और बहुवचन पद का एक वचन पद लिखो। सह का बहुवचन क्या होगा? ये एक वचन है, तो सह का बहुवचन होता है सह तौ ते, तो इसका आएगा ते, ठीक है। सह का ते। ताहा, सा ते ताहा, वह वे दो वे सब। स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहा बहुवचन है तो इसका एक वचन सा होगा। ए ताहा, ऐसा, एते, एताहा, यह, ये दो, ये सब। तो एताहा बहुवचन है, इसका एक वचन करेंगे ऐसा। तवम, तवम का तो लिखा ही हुआ था। तवम युवाम यूयम अभी किया था। तवम युवाम यूयम, तवम एक वचन है, बहुवचन करेंगे यूयम। अस्माकम यहाँ का रखा है हमने, बहुवचन है अस्माकम, हम सब का, तो इसका मम होगा एक वचन। तब एक वचन है तेरा, तुम दोनों का, तुम सबका, तो युष्माकम आएगा तव का। ठीक है। सह षटकोण लगेगा, इसमें भी सह षटकोण लगा लेना। गलती हो गई, सॉरी। हाँ, अस्मद का करें तो ये अस्माकम, इसमें तो सही लगता है अस्माकम में ये वाला स, और इसमें युष्माकम में सह षटकोण लगेगा, ठीक है ना। अगला है तो सह षटकोण। एतानी, एतत, एते, एतानी होता है, तो बहुवचन है ये, बहुवचन नपुंसकलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो इसमें एतानी का हो जाएगा एक वचन एतत। ठीक है, तो ये सब लाना होने चाहिए आपको।
जब ये लर्न होंगे तो आप आसानी से इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये लास्ट, सेकंड लास्ट है, इसको करते हैं, ज़रा समझ करके कीजिएगा। प्रियवंदा शकुंतले त्वम किम करोसि। प्रियवंदा कहती है शकुंतला को, तुम क्या करती हो। शकुंतला कहती है प्रियवंदे से, डैश नृत्यामी डैश किम करोसि, यानी कि अहम, मैं नाचती हूँ या नाच रही हूँ, तुम क्या करती हो या कर रही हो। त्वम। प्रियवंदा शकुंतले डैश गायामी किम डैश न गायासी, कि शकुंतले, कि हे शकुंतले मैं गा रही हूँ, तो यहाँ अहम आ जाएगा। किम त्वम न गायासी, सी के हिसाब से त्वम आएगा यहाँ, आमी के हिसाब से अहम आएगा यहाँ। तो ये कीवर्ड है मी सी, ठीक है। शकुंतला कहती है प्रियवंदे, हे प्रियवंदे डैश ना गायामी, तो मी आ गया तो ओबियसली यहाँ लगेगा अहम, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तू नृत्यामी, मैं तो तू मतलब तो, मैं तो नाचती हूँ। प्रियवंदा कहती है शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, ती आ गया, ती मतलब प्रथम पुरुष। तो प्रियवंदा कहती है कि हे शकुंतले, क्या तुम्हारी माता, तो तुम्हारी माता हो गया ना, तुम्हारी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, तब, तुम्हारी, क्या तुम्हारी माता भी नाचती है, और अरे यहाँ पे आएगा तब, पूरा तय है कि प्रियवंदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतले क्या तुम्हारी माता नाचती है, प्रश्न चिन्ह आना चाहिए यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे शकुंतला कहती है आम, हाँ। मम यहाँ पे आएगा मेरी माता, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है, यानी नृत्यांगना है वो भी, उन्हें भी नृत्य करना, डांस करना पसंद है। प्रियवंदा कहती है साधु, बहुत अच्छे, अच्छा है। तो चला वह आ गया, तो इसमें लगेगा अहम आवाम, हम दोनों चलते हैं। अब अहम आवाम, आवाम में आता है ना, ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पे आवाम आव है वाला वह, तो चला वह आ गया इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अभी लास्ट है, फाइनली इसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। सा ते ताहा स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह स्त्रीलिंग। तो मैं नंबर डाल दूं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8। सा वह, तानी तत् ते तानी तत्, तो क्या होगा, वह वे सब, नपुंसकलिंग के लिए ये रहा, तो 2 यहाँ डाल दिया। अस्माकम, अस्माकम के लिए क्या था, मम आवयोः अस्माकम, पीछे किया था हमने, हम सब का, हमारा, ये होगा। यूयम तवम युवाम यूयम, तवम युवाम यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, तुम्हारा नहीं होगा, तुम सब ये होगा इसमें। आवाम, अहम आवाम वयम, आवाम द्विवचन, हम दोनों, ये। मम मेरा, मम आवयोः अस्माकम, मम मेरा, ये छठी विभक्ति। युवयोः,
तो ये आता है तब युवयोः युष्माकम, तब युवयोः युष्माकम, युवयोः तुम दोनों का, ये रहा। तब, तब युवयोः युष्माकम, तुम्हारा, यही एक बच गया था। हाँ फाइनली हो गया ये पूरा। मेरी भी ट्यूशन का टाइम हो गया, आज छुट्टी थी बच्चों की, तो अब मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा। जब तक वीडियो अपलोड करूँगा शाम को ही अपलोड करूँगा आ करके। तो ये बस स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। ओके ओके, ये तो व्याख्या है जो मैं पहले हम इसके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब एक्सरसाइज इसका, अभ्यास का। ओके इसका हो गया पूरा। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का नेक्स्ट चैप्टर है वो करेंगे। हमेशा खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही दिमाग बढ़ेगा और आप कामयाब बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, खुश रहो।